हेलो व्यूअर्स, आज हम आगे पढ़ रहे हैं हैरिसन में अप्रोच टू जीआई डिजीज़ में इन फंक्शंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। आई होप आपको पुरानी वीडियो जिसमें एनाटमी कंसिडरेशंस लिखी थी आपको अच्छे से समझ आई हो। तो दूसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो जीआई ट्रैक्ट है वो दो मेन फंक्शन सर्व करता है। पहला है खाने को इकट्ठा करना, हजम करना, ये एक ही फंक्शन हो गया है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन टाइप्स। इसको एक ही शब्द में हैरिसन ने लिख दिया एसिमिलेटिंग, और दूसरा शब्द इन्होंने लिखा एलिमिनेटिंग। तो खाने को डाइजेस्ट करना और जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना, ये दो काम करता है जीआई ट्रैक्ट। इन द माउथ, अब ये बेसिक फंक्शन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन द माउथ द फूड इज प्रोसेस्ड मिक्स विद सिलेवरी एमाइलेज एंड डिलीवर टू द गट ल्यूमेन। आपने खाना खाया, वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, बोलस बना, आपकी गट ल्यूमेन में पहुंच गया। ईसोफेगस प्रोपेल करता है बोलस को स्टमक के अंदर। जो लोअर गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट करता है कि खाना बाहर ना आए, ओरल रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। The squamous esophageal mucosa protects against the significant diffusion or absorption. जो squamous esophageal mucosa है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द significant diffusion और absorption। जो एबोरल esophageal contractions हैं वो कोऑर्डिनेट करती है विद रिलैक्सेशन ऑफ अपर एंड लोअर esophageal sphincter ऑन swelling। तो ये एक थोड़ा सा नया सा पॉइंट लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है एबोरल esophageal contraction, नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन को। ये कोऑर्डिनेट करती है रिलैक्सेशन को अपर और लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के साथ ऑन स्वेलिंग। जो स्टमक होता है वो क्या करता है, इट ट्रिट्रेट्स एंड मिक्सेस द फूड बोलस विद द पैप्सिन एंड एसिड। एसिड का नाम तो जानते ही होंगे सभी, है ना। तो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो स्टेरिलाइज कर देता है अपर गट को। प्रॉक्सिमल स्टमक सर्व्स एज अ स्टोरेज बाय रिलैक्सिंग टू एक्यूमुलेट द मील। जो प्रॉक्सिमल स्टमक होता है वो स्टोरेज की तरह काम करता है। फेजिक कॉन्ट्रैक्शन इन द डिस्टल स्टमक प्रोपेल्स द फूड रेसिड्यू अगेंस्ट द पाइलोरस। जो डिस्टल स्टमक होता है वो फूड को और नीचे डालता है पाइलोरस के पास। पाइलोरस मतलब एंड पॉइंट होता है ना स्टमक का। अब इट इज़ द ग्राउंड, है ना, एंड थर्स्ट प्रॉक्सिमली फॉर फर्दर मिक्सिंग बिफोर इट इज़ एम्प्टीड इनटू द ड्यूडनम। अब उसको जितना उसने थर्स्ट करना है, चूरा बनाना है या बोलस बनाना है, एवरीथिंग जो भी है उसको वो करके वो कहाँ पर खाली हो जाता है, ड्यूडनम में। अब जैसे ही वो खाली होता है ड्यूडनम में, रिलैक्स स्टेज पे आ गया ना स्टमक, तो वो सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर को ताकि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन वो कराए। अब मोस्ट न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नीट से याद होगा अपने 11th-12th में जब पढ़ते थे कि खाने की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूछते होते थे ना। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। The intestinal mucosa villus architecture provides maximal surface area for absorption and is endowed with specialized enzymes and transporters। उन्होंने बोला कि जगह भी ज़्यादा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा है, तो आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। टाइटूरेटेड फूड, अब आप ऐसा सोचो कि घर में कोई आया हो, कोई ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी है, जगह भी बहुत सारी है कि कमरे बहुत सारे रह सकते हैं, तो कितने आराम से रहेंगे। ऐसी खाना जो है जब ड्यूडनम में आ जाता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत सारी जगह है, वो विलाई होती है उसमें जो खुल जाती है, माइक्रो विलाई, जिसकी वजह से वो आराम से सेटल डाउन हो सकते हैं। अब याद रहेगा आपको। ट्रिट्यूरेटेड फूड फ्रॉम द स्टमक मिक्सेस विद द पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल इन द ड्यूडनम। अब जैसे ही वो खाना जो होता है स्टमक का वो कहाँ जाता है, वो मिक्स होता है पैनक्रेटिक जूस के साथ और बाइल के साथ जो ड्यूडनम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या एंजाइम होता है, कंटेन्स एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट डाइजेशन एज वेल एज बाइकार्बोनेट टू ऑप्टिमाइज द pH of the enzyme activation. Bile secreted by the liver and stored in the gallbladder is essential for lipid digestion. The proximal intestine is optimized for rapid absorption of most nutrients and minerals, whereas ileum is better suited for absorbing vitamin B12 and bile acids. जो proximal intestine है उसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, और जो इलियम है वहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है और बाइल एसिड्स की। जो बाइल होता है इट कंटेन्स बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एरिथ्रोसाइट डिग्रेडेशन, टॉक्सिन्स, medications,
cholesterol for fecal evacuation. Small intestinal motor functions deliver indigestible residue in the colon for processing. The ileocecal junction is the sphincteric structure that prevents colo-ileal reflex, maintaining the small intestinal sterility. उसने बोला कि जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का, और जैसे जो डिस्टल इंटेस्टाइन है मतलब इलियम वाला पार्ट, वहाँ पे विटामिन B12 और बाइल एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है. देखो कुछ सिमिलर आपको समझ आ रहा होगा. स्टमक में जो प्रॉक्सिमल था वो वहाँ पर क्या हो रही थी, स्टोरेज हो रही थी, और जो डिस्टल थी वहाँ पे क्या था कि खाने को मिक्स किया जा रहा था ताकि वो ड्यूटनम में भेज सके. ऐसे ही जो शुरू की इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया हुआ फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुँच गए, और जो लास्ट वाला पार्ट है इलियम, वहाँ पे बाइल एसिड्स और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो रही है. बाइल के अंदर क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं, इरिथ्रोसाइट डिग्रेडेशन की टॉक्सिन्स के, मेडिकेशंस हैं और कोलेस्ट्रॉल है. स्मॉल इंटेस्टाइनल मोटर फंक्शंस delivers indigestible residue in the colon for processing. The ileocecal junction is the sphincter structure that prevents the colo-ileal reflux, maintaining the small intestinal sterility. उन्होंने बोला कि जो इलियम है अब वो जाके मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन से, कोलोन से, तो वहाँ पे भी स्फिंक्टर है. क्यों स्फिंक्टर है, ताकि जब वो कोलोन में जाए तो वो वापस ना भेजे. तो बस इस लाइन को थोड़ा सजा के उन्होंने लिख दिया. The ileocoleal junction is a sphincteric structure that prevents the colo-ileal reflux. Reflux मतलब ऊपर नहीं जाता वो खाना. Maintain the small intestinal sterility. The colon prepares the waste for evacuation. The colonic mucosa dehydrates the stool, decreases the daily volumes of 1000 to 1500 ml in the ileum, 100 to 200 ml expelled from the rectum. The colon possesses a dense bacterial colonization. colon के अंदर क्या है, बहुत सारी बैक्टीरिया है जो फर्मेंट करता है अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को. एडिशनल रोल जो है फॉर द गट माइक्रोबायोम इंक्लूड मॉड्यूलेशन ऑफ द इम्यून and physiological activity. Transit in the esophagus takes seconds and time in the stomach and small intestine range from minute to few hours. उन्होंने बोला कि जो ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा है वो कितनी देर में आ रहा है, सेकेंड्स में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो कितने सेकेंड्स में आ रहा है, कुछ घंटों में. बट कोलोन प्रोपगेशन रिक्वायर्स मोर देन 1 day. लेकिन कोलोन कितनी देर में खाना पहुंचाता है, 1 दिन से ज़्यादा. ईसोफेगस पे खाना आ रहा है सेकंड के अंदर, स्टमक में आ रहा है टाइम्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है कुछ घंटों में, और कोलोन में 1 दिन से ज़्यादा भी लगता है इन मोस्ट इंडिविजुअल. कोलोन कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट टू एंड फ्रो करेक्टर एंड दैट प्रमोट्स फीकल डेसिकेशन. ठीक है, कोलोन का कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, टू एंड फ्रो, जो क्या प्रमोट करता है, फीकल डेसिकेशन की, जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम है, ऐसा करके. द प्रॉक्सिमल कोलोन मिक्सेस एंड एब्जॉर्ब्स फ्लूइड while the distal colon exhibits peristaltic contractions and mass movements to expel the stool. The colon terminates in the anus, which processes volatile and involuntary controls to permit fecal retention until it can release in a convenient setting. उन्होंने बोला कि जो प्रॉक्सिमल कोलोन है वो खाने को मिक्स करता है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, और जो डिस्टल कोलोन है वो क्या करता है, वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मास मूवमेंट टू एक्सपेल द स्टूल. जो कोलोन होता है वो टर्मिनेट होता है एनस में, विच पोजेसेस वॉलेटाइल एंड इनवॉलेंटरी कंट्रोल्स टू परमिट फीकल रिटेंशन अंटिल इट कैन बी रिलीज्ड इन अ कन्वीनियंट सेटिंग. तो उन्होंने बोला कोलोन जो होता है, जो भी उसका खाना होता है वो कहाँ से टर्मिनेट होता है, एनएस से, मतलब स्टूल के फॉर्म में, जिसके अंदर दोनों फॉर्म होते हैं. वॉलेटाइल फॉर्म भी होता है, मतलब अपने कंट्रोल वाली भी चीज़ होती है, एक होता है इनवॉलेंटरी, कि अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब प्रेशर ज़्यादा हो गया. यू हैव टू गो एंड डिफिकेट द स्टूल टू परमिट द फीकल retention until it is released in the convenient setting. So that is all about the function of the GI tract. I hope you found this video
and learning of the function of GI tract simple. Thank you for your presence here, and in next video I will discuss the extrinsic modulation of the GI GUT function and overview of the GI disease. Okay.